अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे आखिरकार शेर ज़मान पागल हो जाता है और उसको पागल करने वाले भी उसके अपने ही होते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर फ़ाद का होता है। फ़ाद ने शेर से अपना बदला लेना होता है, इसलिए इसने कई बार कोशिश की कि वो शेर को मार दे, लेकिन उसके बाप ने उसको रोक दिया था। लेकिन अब जब वो शेर को मारेगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। उसका बाप कहता है, बेटे इस तरह तुम बदला नहीं ले सकते, वरना सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दोगे। सबको पता चल जाएगा कि तुमने शेर को मारा है। इस तरह वार करो कि तुम्हारा नाम भी ना आए और शेर से भी बदला लिया जाए। तुम शेर को जहर दो, उसको चाय में जहर पिला दो, वो मर जाएगा, या फिर उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। कुछ ऐसा करो, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ना ही तुम पर किसी को शक होगा। ये सुनकर फ़ाद कहता है, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। ये सुनकर उसका वालिद कहता है, फिर उसका कार एक्सीडेंट करवा दो, वो मर जाएगा। तो उसके बाद आपको बताते चलें, ये लोग ऐसा ही करते हैं, उसका एक्सीडेंट करवाते हैं, लेकिन शेर मरता तो नहीं, पागल हो जाता है। उसकी याददाश्त खो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता और ना ही उसको अपना नाम मालूम होता है, ना ही वो अपने घर वालों को पहचान सकता है, और यहाँ तक कि वो अपनी मोहब्बत रिदा को भी भूल जाता है और सबको मारने पीटने लगता है। उसके बाद आपको बताते चलें, सब शेर के खिलाफ़ हो जाते हैं और उसके घर वाले कहते हैं, हम इसको घर भी नहीं रख सकते क्योंकि ये पागल हो चुका है और ये सबको नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन फ़ज़र वो वाहिद लड़की होती है जो शेर के इलाज करवाती है। जब फ़ज़र को शेर की हालत का पता चलता है तो वो शेर को देखकर पागल हो जाती है। कहती है कि ये तो वो इंसान है जिसने मेरी इतनी मदद की और मुझे बुरे लोगों से बचाया, मैं उसको किस तरह अकेला छोड़ दूँ। क्योंकि फ़ज़र के घर वालों ने कहा है कि जिस दिन हमने तुम्हें शेर के साथ देखा तो हम तुम्हें अपने घर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फ़ज़र का बाप फ़ज़र को कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम दोबारा अपना भरोसा बना सको तो शेर को मार दो और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूँगा, नफ़रत ख़त्म कर दूँगा, जो कि एक बाप और बेटी के अंदर पैदा हो चुकी है। ये सुनकर फ़ज़र अपने बाप को कहती है, ये आपकी गलत सोच है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं हर इंसान को चेक कर सकती हूँ, एक मरीज़ हो के नाते। ये सुनकर फ़ज़र का बाप कहते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी ना समझूं। अगर तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें सिर्फ़ एक काम करना है, आज ही मुझे ये खुशखबरी सुना दो और शेर को मार दो, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारे पास इससे बड़ा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद फ़ज़र अपने बाप से बातें सुनकर बहुत रोने लगती है और अपने आप से वादा करती है और कहती है, मैं खुद को मार दूँगी, इतनी मेहनत करूँगी, मैं शेर को कुछ भी नहीं होने दूँगी, मैं शेर को किसी भी तरीके से बचा लूँगी। तो नाज़रीन, आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील से बताएँगे और दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो के विदाउट स्किप के एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल लगाई हासिल हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वक्त मिल सके। तो नाजरीन, आपको बताते चलें, इसके बाद हम देखेंगे कि फ़ज़र सोचती है कि उसके घर वालों को ये बात पता चली तो वो लोग उसे मार ही देंगे। फिर फ़ज़र के दिल में एक ख्याल आता है कि मेरे घर वालों को पता चल गया तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं, मैं तो अल्लाह की करम नवाजी से बच गई थी। इसके बाद फ़ज़र कहती है, नहीं, मैं शेर को अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं उसका इलाज करूँगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें, शेर का कोई भी इलाज नहीं कर रहा होता कि शेर साहब को मारने पर तुला होता है, लेकिन फ़ज़र कहती है, मैं इसका इलाज करूँगी और ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, उसके इलाज की ज़रूरत है। सब कहते हैं, मैं शेर को पागल खाने ही छोड़ दे, लेकिन फ़ज़र कहती है, नहीं, मैं उसका खुद इलाज करूँगी और ये ठीक हो जाएगा। फ़ज़र शेर ज़मान की तबीयत को ठीक करने के लिए दिलो जान की मेहनत लगा देती है और कहती है और सबसे दुआओं की अपील करती है कि शेर ठीक हो जाए और शेर को सारी बातें याद आ जाएं, उसके साथ जिसने ये सब किया वो सब कुछ उसे याद आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि फ़याद ने ये सारा कुछ किया है और शेर ने भी अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और अब वो बोल नहीं सकता, अब वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। और रिदा के घर वाले कहते हैं, ऐसे इंसान को हम दामाद नहीं बना सकते और ना हम तुम्हें उसके साथ रहने देंगे, तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। जिससे बाद रिदा भी अपने घर वालों की बात मान जाती है और कहती है, आप सब ठीक कह रहे हो। तो नाजरीन, आपको बताते चलें, रिदा के माँ बाप रिदा की किसी और से शादी करवाने के लिए एग्री हो जाते हैं और रिदा भी मान जाती है। फ़ज़र अपनी दिलो जान की मेहनत लगा देती है और उसकी मेहनत रंग ले आती है और शेर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फ़ज़र के घर वाले फ़ज़र को दो ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, मुझे आज के बाद तुम हमारे घर नहीं आओगी। और शेर भी इसको इसके घर छोड़ने आता है। तो फ़ज़र के घर वालों को पता चल जाता है और वो फ़ज़र को भी उसके आशिक शेर के साथ ही उसके घर भेज देते हैं। और उसके घर वाले कहते हैं, शेर को तुम हमारी बेटी को लेकर चले जाओ, उसने हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया और उसने नाफरमानी भी की है, ये हमारी बेटी नहीं है। शेर कहता है, फ़ज़र, मैं मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर
फजर भी हैरान हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे मोहब्बत पर कोई भरोसा नहीं है। नाजरीन, क्या फजर शेर के साथ शादी कर लेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।